ऐसे तमाम पेशेंट्स जो किडनी डिजीज़ का शिकार हैं, यानी उनके गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे या वो गुर्दे के मसाइल का शिकार हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। इसमें कुछ ऐसी ग़िज़ा मैं आपको बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगी अपने किडनी डिजीज़ के साथ कोप अप करने में, और इसके साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको हेल्प करेंगी इन चीज़ों को बेहतर करने में। सबसे पहले तो जिन भी लोगों को किडनी डिजीज़ हैं या किडनी पेशेंट्स हैं, कोशिश करें कि वो अपना सॉल्ट का कंटेंट जो है, यानी नमक का जो कंटेंट है खाने में, वो कम कर दें या नियर टू निल कर दें। आई अंडरस्टैंड कि नमक का इस्तेमाल एकदम से बंद करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पहले इसका क्वांटिटी कम करें और फिर आप इसको बिल्कुल कम कर देंगे तो इससे बहुत नुमायाँ फ़र्क पड़ेगा आपके ब्लड प्रेशर पे। आपका अगर बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर है तो वो एकदम से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा आपके बहुत सारे सेहत के जो मसाइल हैं वो ख़ुद ब खुद बेहतरीन तरीके से हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम ग़िज़ा की बात करें तो आपने इसमें एक तो लेस सोडियम रिच डाइट लेनी है, यानी ऐसी डाइट जिसमें सोडियम कम से कम हो। इसके अलावा पोटेशियम जिन चीज़ों में पाया जाता है वो भी आपने चीज़ें कम लेनी हैं। सो द गोल इज़ कि आपने सोडियम, पोटेशियम और कोलेस्ट्रॉल, इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देना है या नियर टू निल कर देना है। अगर आप इसे फ़ौरन कतई तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप इसको कट डाउन करके निल पे ले आएँ। तो इस तरह से आपका जो किडनी डिजीज़ के मसाइल हैं, किडनी के मसाइल हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ ही जो है ये डाइट चार्ट्स को फॉलो करें या ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, या कोई ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट जो इन चीज़ों में माहिर हो उनसे मशवरा करके आप अपनी ग़िज़ा में और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके बेहतरीन तरीके से अपने जिस्म के ऊपर होने वाले मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि जब भी आप खाना खाएं तो सलाद जो है आपकी प्लेट में वो हाफ़ प्लेट होना चाहिए, यानी जो सलाद का पोर्शन है वो हाफ़ प्लेट है, स्पेशली लंच के वक्त, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो मेन मील है वो लंच होती है, और लंच के साथ साथ वो कोशिश करते हैं कि हैवी फूड ले लें या कोल्ड ड्रिंक ले लें या एक से ज़्यादा रोटी का इस्तेमाल करें। तो आपने क्या करना है, आपने हाफ़ प्लेट जो है वो सैलेड की लेनी है, जो भी मौसमी सलाद उस वक्त अवेलेबल है। दूसरा आपने ये करना है कि जो प्रोटीन का इस्तेमाल है उसको कट डाउन करना है, उसको आप सिर्फ 2 to 3 आउंसेस पे लाएँ। उसको अब आपने मेजर कैसे करना है, मेजरिंग के लिए जो किचन के गैजेट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। किचन का वेट स्केल जो है इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में, वो बहुत चीप है, 1000, 1200, 1500, 2000 तकरीबन ये उसका वो है रेंज है। आप इस रेंज में मिनिमम बजट के साथ इसको ख़रीद सकते हैं। उसके ऊपर आप मेजर करें अपना जो भी खुराक आप इस्तेमाल करें और उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि हम खाते हुए हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने 2 to 3 आउंसेस पर डे पे लिमिट कर देना है प्रोटीन को, और उसके साथ साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल, मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ पोटेशियम जिन खुराकों में पाया जाता है उनका इस्तेमाल कम कर दें। ये मैं आपको एक चार्ट दे रही हूँ ऐसी चीज़ों का जिनमें पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है। तो आप जब इनका इस्तेमाल भी कट डाउन करेंगे तो आपकी जिस्म पे हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। आपके डॉक्टर से मशवरे के बाद कोशिश करें कि जो आपकी कैल्शियम रिच डाइट्स हैं उनको भी आपने कट डाउन करना है, या आपके डॉक्टर आपको ऑलरेडी एडवाइस करते हैं। जब भी आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किडनी के मसाइल का शिकार होते हैं तो वो ऑलरेडी आपके सेहत के मुताबिक इन चीज़ों को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो आपने कैल्शियम का जो कैल्शियम रिच फूड है वो डॉक्टर के मशवरे के साथ ही कट डाउन करना है। इसके अलावा जब भी आप कोई सैलड्स लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने सैलड्स का इस्तेमाल करना है। अब हम सैलड लेते हैं, बाउल बनाते हैं, उसके ऊपर ढेर सारा नमक डालते हैं, क्योंकि हमारा तो दिल करता है कि वो चटपटा सा हो और फैंसी सा हो, लेकिन वो जो ढेर सारा नमक है वो अगेन सॉल्ट कंटेंट को आपकी बॉडी में रेज़ कर रहा है। तो कोशिश करें कि जब आप सैलड्स ले रहे हैं, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपने नमक नहीं डालना। आई नो इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगा आपकी बॉडी में, और आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं या आपके कोई किडनी के मसाइल हैं उनमें बहुत इनॉर्मस चेंज आता है अगर आप सिर्फ ये एक आदत अपना लें। तो आपने करना क्या है कि
आपने सैलेड के ऊपर नमक डालने की बजाय कोई नेचुरल हर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप उसके ऊपर डाल सकते हैं लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ करके। आई नो कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत पड़ेगी। जिन लोगों को नमक डाल के खाने की आदत होती है वो एकदम से उस चीज़ को वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसके ऊपर नेचुरल हर्ब्स डालेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ लोग उस पर विनेगर भी डाल लेते हैं, सोया सॉस भी डाल लेते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की केचप्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह की सॉसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल करें। उसमें बेहतरीन है कि आप लेमन डाल लें या उस वक्त जो अवेलेबल नेचुरल हर्ब है उसको आप हल्का सा स्क्वीज़ करके डालें। एवोकाडो का बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, उसको आप ब्लेंड करके पेस्ट बना के सैलेड की पेस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या सैलेड की सीजनिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ये मैंने आपको 2 सीजनिंग्स बता दी हैं जो आप नेचुरल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने नमक कट डाउन कर दिया, आपने सीजनिंग के तौर पे नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसमें आप लेमन स्क्वीज़ करके लेमन का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ विनेगर एंड सोया सॉस। उसमें आप एवोकाडो का पेस्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप एक और काम कर सकते हैं कि आप उसमें लो फैट मिल्क लें, स्किम्ड हो, जो उसकी 3-4 दफ़ा बलाई उतरी हुई हो, हल्का सा उसका योगर्ट बनाएं पहले, और योगर्ट जो है वो हल्का सा उसके अंदर आप सीजनिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन मोर देन वन वे आप सीजनिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन इट्स अ हैबिट। आपको ये आदत इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि आपने कम नमक इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको फ़ौरन कट डाउन नहीं कर सकते तो आप 1 से हाफ़ पे आ जाएँ। फॉर एग्जांपल आप 1 टीस्पून का इस्तेमाल करते हैं तो आप हाफ़ टीस्पून पे आ जाएँ, हाफ़ से फिर आप क्वार्टर पे आ जाएँ। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन करेंगे तो आपके लिए कट डाउन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करें। इसको आप डेज़ पे डिवाइड कर लें कि आप 6 डेज़ अ वीक करना चाहते हैं या आप 7 डेज़ अ वीक करना चाहते हैं। एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आप एटलीस्ट वॉक शुरू कर दें, क्योंकि वॉक करने से भी आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे। तो और इसके अलावा आपने करना ये है कि जो आपके पैक्ड फूड आता है घर पे, जैसे हम मुख्तलिफ, मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन हम मुख्तलिफ कंपनीज़ के बने हुए कबाब ले आते हैं, उनके समोसे रोल्स ले आते हैं, तो उनके ऊपर लिखा हुआ होता है एडिड सॉल्ट। तो उसमें आप कोशिश करें कि लो सॉल्ट इसके ऊपर लिखा हुआ हो या नो सॉल्ट लिखा हुआ हो, नमक के बगैर वाले पिक कर लें, मार्केट में इस तरह के अवेलेबल हैं। सो ये आपको चेंजेस करने से बहुत ज़्यादा नुमाया तब्दीलियाँ अपने जिस्म में महसूस होंगी। और इसके साथ साथ ये जब भी आप चीज़ें इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप ये चेंजेस कर रहे हैं, उनसे मशवरे के साथ या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करें।